बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कॉर्नर पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम लोग डिफ़ाइन करेंगे कॉर्नर पॉइंट को, यानी आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि हमने गिवन इनइक्वालिटीज़ का ग्राफ किस तरह बनाना है और फिर उनके कॉर्नर पॉइंट्स किस तरह फाइंड करने हैं। ये टॉपिक है आपका सेकेंड ईयर का 5th चैप्टर का। तो कॉर्नर पॉइंट को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहे हैं। अ पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन रीजन वेयर टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट, यानी कि वो वाला पॉइंट जहाँ पे उसकी दो बाउंड्री लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, इस कॉल्ड कॉर्नर पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन रीजन। वो सॉल्यूशन रीजन का कॉर्नर पॉइंट कहलाता है, यानी वो पॉइंट जहाँ पे दो लाइंस क्रॉस करें वो पॉइंट हमारा कॉर्नर पॉइंट होगा। अब हम नेक्स्ट सीखेंगे कि कॉर्नर पॉइंट हम लोगों ने फाइंड किस तरह करना है। ग्राफ द सॉल्यूशन रीजन एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स। हमारे पास गिवन इनइक्वालिटीज़ हैं यहाँ पे 3x + 2y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 6x + 3y इज़ लेस दैन इक्वल टू 6 एंड थर्ड इनइक्वालिटी है हमारे पास y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू y। क्या करेंगे हम पिछले टॉपिक की तरह यहाँ पे भी हम पहले इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाएंगे। देयर एसोसिएटेड इक्वेशंस आर 3x + 2y इज़ इक्वल टू 6x + 3y इज़ इक्वल टू 6 एंड y इज़ इक्वल टू 0। ये हमने हमारी रिस्पेक्टेड 1 2 3 इक्वेशंस हैं प्रीवियस टॉपिक की तरह। एक दफ़ा हम इसमें x इज़ इक्वल टू 0 पुट करेंगे और एक दफ़ा y इज़ इक्वल टू 0 पुट करेंगे। हमने x इज़ इक्वल टू 0 पुट किया अपनी इक्वेशन नंबर 1 में, तब y का आंसर 3 आया, यानी पॉइंट आया 0 3। इसी तरह हमने अपनी इक्वेशन 1 में y इज़ इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारे पास x इज़ इक्वल टू 2 आया, यानी पॉइंट है 2 0। ये दो पॉइंट्स निकल आए हमारी इक्वेशन नंबर 1 के। इसी तरह हमने इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना है। पुट x इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, देन y का आंसर 2 आया, यानी पॉइंट निकला 0 2। और फिर हमने पुट किया y इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, तब x का आंसर 6 निकला, यानी हमारे पास सेकंड पॉइंट निकला 6 0। इक्वेशन नंबर 2 के जो दो पॉइंट्स थे वो एक 0 2 आया और एक 6 0 आया। फिर हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है y इज़ इक्वल टू 0, यानी y 0 है, y एक्सिस पे कोई पॉइंट नहीं होगा, यानी लाइन 3 जो है वो x एक्सिस होगी। अब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ के लिए मैंने पहले यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ कर लिया है। अब हम एक एक करके इसमें लाइन 1 लाइन 2 और लाइन 3 ड्रॉ करेंगे। हमने इक्वेशन 1 की दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे पहले पॉइंट आउट किया। एक पॉइंट था हमारे पास 0 3 और दूसरा पॉइंट था 2 0, यानी कि 0 3 में x एक्सिस 0 है और y एक्सिस 3, एक ये पॉइंट आ गया और एक हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में एक लाइन के ज़रिए मिला दिया। 3x + 2y इज़ इक्वल टू 6 की ये लाइन 1 हमने ड्रॉ की है। अब बारी इसको शेड करने की। शेड किस तरह करना है, अगर हम देखें तो ये है 3x + 2y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 6। ग्रेटर दैन के लिए जो हमारा शेड होता है ग्राफ, वो नॉट ऑन द ओरिजिन साइड, यानी कि ये हमारा ओरिजिन की तरफ शेड नहीं होगा बल्कि ओरिजिन से बाहर की तरफ शेड होगा। किस तरह, यानी ऊपर की तरफ ये वाला हमारा ग्राफ जो होगा वो शेड होगा। ठीक है, अब हम करेंगे लाइन 2 को। अच्छा, अब हमने लाइन 2 का ग्राफ जो है वो बनाया है। लाइन 2 के लिए हमारे पास एक पॉइंट है 0 2 और दूसरा पॉइंट है हमारे पास 6 0। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। ये x + 3y इज़ इक्वल टू 6 का ग्राफ है। और जो थर्ड पॉइंट है वो हमारा है ही x एक्सिस का, यानी ये तीनों लाइंस, फर्स्ट लाइन ये ड्रॉ की हमने, ये सेकंड लाइन ड्रॉ की और ये थर्ड लाइन है ही हमारी x एक्सिस की। अब इसको जो शेड करना है, अगर हम देखें हमारे पास जो सेकंड इनइक्वालिटी थी x + 3y इज़ लेस दैन इक्वल टू 6 था। लेस दैन इक्वल टू 6 था तो उसके लिए जो ग्राफ शेड होगा वो बिलो द लाइन होगा, यानी हमारे पास टुवार्ड्स द ओरिजिन होगा। तो इन दोनों में से जो कॉमन निकलेगा वो ये वाला एरिया आएगा, दोनों में से कॉमन। तो हम कॉमन एरिया को शेड कर देंगे। अभी हम शेड करने के बाद इसके कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करेंगे।
अच्छा, कॉर्नर पॉइंट्स अब हमने फाइंड करने हैं। कॉर्नर पॉइंट्स की सबसे पहले मैंने यहाँ पे डेफिनेशन बताई थी कि वो पॉइंट्स जहाँ पे दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। एक तो ये वाला पॉइंट हो गया ए, एक ये वाला पॉइंट हो गया बी, और एक ये वाला पॉइंट हो गया सी। बी तो हमें क्लियर है कि 2 and 0 है, सी भी कंफर्म है, 6 0 है। पॉइंट ए हमारे पास कंफर्म पॉइंट नहीं है, तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स आर 2 0 6 0, और ये वाला पॉइंट हमने फाइंड करना है। पहले तो हम चेक करें कि ये पॉइंट किन दो लाइंस की इंटरसेक्शन से बन रहा है। एक हमारे पास है इक्वेशन 3x + 2y = 6, और दूसरी है x + 3y = 6। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 and 2। हम इक्वेशन नंबर 1 and 2 को सॉल्व करके ये वाला अपना कॉर्नर पॉइंट फाइंड करेंगे। इक्वेशन 1 है 3x + 2y = 6, और इक्वेशन 2 जो थी उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो बनी 3x + 9y = 18। माइनस कर दिया, y का आंसर 12/7 आ गया। ये y की वैल्यू जो थी वो हमने इक्वेशन 2 में पुट की 12/7, तो x का आंसर आया 6/7। यानी कि हमारे पास जो पॉइंट ए वाला कॉर्नर पॉइंट था वो आया 6/7 एंड 12/7। तो यही हमारे पास 3 कॉर्नर पॉइंट्स थे जो कि हमने फाइंड कर लिए। यानी इजी मेथड ये है कि वो पॉइंट जहाँ पे दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हों वो कॉर्नर पॉइंट है। जो हमारे पास गिवन होगा वो तो वेल एंड गुड, और जो गिवन नहीं है तो वो हम फाइंड किस तरह करेंगे। जिन दो लाइंस की इंटरसेक्शन से वो वाला पॉइंट बनेगा, उन दोनों लाइंस की जो इक्वेशंस होंगी उनको हम लोग सॉल्व करके एक्स और वाई जो है वो फाइंड कर लेंगे। हमारा आज का टॉपिक जो था वो कॉर्नर पॉइंट से रेलिवेंट था, जो कि यहीं पे ख़त्म हुआ। इससे रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।